ओम श्री गणेशाय नमः। श्री निर्जला एकादशी महात्म्य। श्री भीमसेन जी बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। और इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मैं पूरे दिन कैसे उपवास करूँगा? यह तो मेरे लिए बड़ा ही कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप कोई मुझे एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र बतलाए हैं कि भगवान की दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए और इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के भांति कांपने लग गए। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतला दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, श्री कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में भी जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथावत दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे से कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं और उस समय भगवान श्री विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठा करके स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर के उन्होंने निर्जल व्रत किया और इसी एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। और इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के समान दान देने का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य श्री विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन अन्न खाता है उसे चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरुओं से द्रोह करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उसका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए और उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देने चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को भक्तिपूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री निर्जला एकादशी की जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।